नुपुर शर्मा और जो पीएम मोदी की तू पैरवी करता है, सिर तन से जुदा हो जाएगा, सर कलम कर देंगे आपका। उसके बाद में उन लोगों ने सिर तन से जुदा किया भी। पीएम की भी गर्दन हम काटेंगे। धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये लोग हत्यारे नहीं है, केवल फास्ट ट्रैक के माध्यम से इनको फांसी दी जाए। राम राम जी, मैं आशीष और थे देख रहा हो खबरियों सीखकर। यदि चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो और साथ ही नीचे घंटी को निशान दबा दियो ताकि हमारी आप वाली वीडियो को नोटिफिकेशन थारकन सबसे पहले पहुंच जाए। आज आप पहुँचे हाँ खंडेला कस्बा में, जठे एक मामलो उठे हो कि अठा का एक सामाजिक कार्यकर्ता है बलवीर भारतीय बान ने कुछ लोगों द्वारा जान से मारबा की धमकी देबा को मामलो सामने आयो है। तो आज आप हम बलवीर जी का घर पहुँचे हाँ और बस जानबा को प्रयास कर कि अठा को पूरा मामलो है, कौन लोग बाने धमकी दी है, कट्ठे भेजा रहा है, कट्ठे बाने या धमकी मिली है और की प्रकार की धमकी बाने दी गई है। तो ये पूरा मामलो जानबा की खातिर बन्या रहो वीडियो का अंत तक। स्वागत है। 9 तारीख को शुक्रवार को रात्रि करीबन 11 बजे बाईपास दूध डेयरी से दूध लेकर आ रहा था। नेहरू पार्क के पास में 2 सवार बाइक पीछे से तेज़ी से आए और पत्थर फेंक के चले गए। जैसे मैंने पत्थर उठाया, पत्थर में ऊपर मेरा नाम लिखा था और उसमें साफ चेतावनी लिखी हुई थी कि अरे बलवीर भारतीय, हिंदुओं की पैरवी करना छोड़ दे और तू हिंदुओं का जो नेता बन रहा है ये ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा और जो पीएम मोदी की तू पैरवी करता है ये छोड़ दे, वरना सिर तन से जुदा हो जाएगा। मैं कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर प्रस्तावित 14 जुलाई को जयपुर में अनशन का कार्यक्रम की घोषणा की थी और वो मुझे करना ही है। उस संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए आप फांसी की मांग करते हो वो ठीक नहीं है, सर कलम कर देंगे आपका। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि कन्या के हत्यारों के लिए मुझे फांसी की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हत्यारे होते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो कोई भी हो। तो मैं कन्हैयालाल के हत्यारों की फांसी की मांग कर रहा था, तो इसलिए अनशन ना करें वरना वहीं आपका सर कलम कर देंगे, ये भी उन्होंने मेरे को चेतावनी दी। तो सर अगर आप बात करा तो यह रात में कितने बजे की बात है और कठिया की यह घटना है? ये शहर के बीच में नेहरू पार्क स्थित है, नगर पालिका के सामने सी वहाँ की घटना है। करीबन 11 बजे की ये घटना है। के हिसाब से यह धमकी जो है वह थाने दी गई? उन्होंने न तो मेरे से बात की, वो पीछे से सडन आए। अब मुझे पता नहीं चला कि कोई पीछे से कौन आ रहा है, मैं क्यों देखूंगा। जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मेरी तरफ पर्ची फेंकी। जब फेंकने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ फेंकी गई। जैसे ही मैं पर्ची को उठाया और मैंने देखा कि 2 बाइक तेज़ी से निकल गए। सिर्फ इतना था कि 2 बाइक सवार थे। कैसे बाइक थी, क्या नंबर थे, ये मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। के थाना लग गए है कि आतंकवाद घटना को या फिर आतंकवाद को धर्म से कोई रिश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, आतंकवाद से धर्म का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये लोग पूरे देश में और विदेशों में दे रहे हैं सिर तन से जुदा, और ये इस धमकी को दे ही नहीं रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार उदयपुर में कन्हैयालाल को पहले धमकी दी गई, उसके बाद में उन्होंने सुरक्षा मांगी, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद में सिर तन से जुदा करने की बात कही। उसके बाद में उन लोगों ने सिर तन से जुदा किया भी। मैं ये समझता हूँ कि जिस घटनाओं को देखकर उन्होंने एक घटना को अंजाम नहीं दिया, बल्कि सबसे बड़ा तो उन्होंने कुकृत्य किया है, वो ये अपराध किया है कि उन्होंने चैलेंज किया है कि इस प्रकार की घटनाएं अपने समाज को उकसाया है कि इस प्रकार की हत्याएं करते रहना। और ये जो है ये पीएम तक भी, ये गर्दन पीएम की भी गर्दन हम काटेंगे, यहाँ तक का चैलेंज था। तो ये वीडियो बनाना और पूरे समाज को दहशत में डालना और आतंक फैलाना, ये आतंकवाद भी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये हत्यारे हैं। आज इनसे जघन्य और इनसे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 3 महीने के दौरान इन आतंकवादियों को, इन हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि केवल ये हत्या नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलर है। मैं स्टेट एजेंसी का फेलर भी कहूँगा इसको, क्योंकि उन्होंने समय रहते अगर ध्यान दिया होता तो कन्हैयालाल की जान नहीं जाती। इसीलिए सभी तंत्र का कत्ल हुआ है, एक हमारे विश्वास का कत्ल हुआ है, मानवता का कत्ल हुआ है, सिस्टम का कत्ल हुआ है। थाने धमकी मिली भी बाद में थे आड़िया का स्थानीय पुलिस ने, प्रशासन ने कद कहीं सूचना करी? देखो, 11 बजे धमकी मिलने के तत्पश्चात मैंने सर्वप्रथम जिला पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया और वहाँ इन्फॉर्म करने के बाद में स्थानीय खंडेला पुलिस को मैंने इसकी फ़ोन करके सूचना दी। और जैसे ही फ़ोन किया, मेरे पास रात को 12 बजे, लगभग 12 बजे पुलिस आ गई थी। उन्होंने मेरे से लेटर ले लिया और मैंने जो धमकी भरा पत्र था वो उनको सौंप दिया पुलिस को। और उसके दूसरे दिन
9 तारीख को उन्होंने मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई। तो अब फिलहाल में आप बात करा तो कतरा सुरक्षा कर्मी थारी सुरक्षा में तैनात ही और के हिसाब से थारी सुरक्षा का इंतजाम जो है वह स्थानीय पुलिस द्वारा कराया गया है? देखो, इस समय मेरे पास 24 घंटे की सुरक्षा है, दिन रात की सुरक्षा है। 2 पुलिसकर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और 24 घंटे मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। इस समय ये जो सुरक्षा कर्मी हैं ये बहुत ही अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं। इसके लिए तो मैं सरकार और प्रशासन का धन्यवाद कहूँगा कि उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे बिना सुरक्षा मांगे हुए इन्होंने सुरक्षा उपलब्ध कराई। हालांकि मैंने कहा कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है और सुरक्षा ये कितने दिन तक करेंगे, मैं अपने दम पे जीने वाला व्यक्ति हूँ, धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो मेरे बावजूद मना करने के बावजूद ही ये सरकार और प्रशासन का फैसला है, ये कानूनन है जिसको हम स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए सुरक्षा इनका निजी फैसला है, इसलिए मुझे लेना पड़ा। बाकी मैं डरता नहीं किसी से। इससे पहले भी खंडेला कस्बा में यहाँ की कोई घटना थारी जान में हुई है गे? देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले घटना की अगर बात करूं तो 1 महीने पहले भी मुझे एक धमकी भरा लेटर मेरी आवास के बाहर गाड़ी पे लटका कर गए थे, लेकिन मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और आपको बता दूं, खंडेला में इस प्रकार की जो चुटपुट घटनाएं हैं धमकी देने की, ये 2 लोगों को भी, स्थानीय लोगों को, अभी 5-7 पहले स्थानीय लोगों को भी फ़ोन के ज़रिए धमकी देने के मामले सामने आए थे। वो पुलिस में भी गए थे, मामला दर्ज हुआ नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोगों को उन्होंने फ़ोन के ज़रिए ये कहा था कि आपका भी सर से तन जुदा कर देंगे और जिस प्रकार बकरे की कुर्बानी देंगे वो आपकी भी कुर्बानी दे देंगे। ऐसा कुछ घटनाएं आई थी और बहुत से विवाद लेकर इस खंडला में हुए हैं। शमशानों को मामलों को देख लो आप, वहाँ भी लेकर आपस में हिंदू मुस्लिमों के बीच में हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन का या फिर प्रशासन का या सरकार का एक फेलर है। यहाँ पर इतने लोग बिना वेरिफिकेशन रह रहे हैं। आप जाके चेक करवा लो, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं मंदिरों की बात करता हूँ तो मंदिरों में भी चेक कर लो, मस्जिदों में भी चेक कर लो। आपको ऐसे अवैध लोग मिल जाएंगे जो यूपी बिहार से बाहर रह रहे हैं, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अगर वो वारदात करके चले जाएंगे तो वो फरार हो जाएंगे, पुलिस उनको कभी पकड़ नहीं पाएगी। तो फिलहाल में जो ये मामलो सामने आयो है इका ऊपर और उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुए है बिका ऊपर थारी का ही मांग है? भाई, मेरी ये मांग है कि जो हत्यारे हैं वो एक जघन्य अपराध नहीं है। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा मानवता का कत्ल है। प्रधानमंत्री को एक खुली चेतावनी है और पूरे समाज को ये कहा गया कि अब अपने समाज को उकसाते हुए कि आप ऐसी हत्या ही, क्योंकि ये हत्या नहीं है, तालिबानी स्टाइल से हत्या है। इन्होंने तालिबान अंदाज देखिए, उनका गला काट कर, तड़पा कर, गर्दन काट कर ये हत्या कर रहे हैं। तो ये लोग हत्यारे नहीं है केवल, ये आतंकवादी हैं, क्योंकि इनकी आतंकवादियों की धारा भी लगी, इसलिए एनआई जांच कर रही है। एनआई जांच करने का मतलब यही है। और ये देशद्रोह भी हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन्होंने कबूलनामा किया है वीडियो में, तो कबूलनामा जब कर लिया तो हम चाहते हैं कि इस सिस्टम है इनको 3 महीने के दौरान फांसी की सज़ा लटकाए, फांसी पर लटकाए इनको। ये हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर मैं अपना मुहिम मेरी लगातार जारी है। मैं 1 दिन के सांकेतिक अनशन पर खंडेला तहसील के सामने बैठ चुका हूँ और 14 जुलाई से पुनः मैं अपना अनशन शुरू करूँगा। और मेरी मांग यही रहेगी कि इन हत्यारों को 3 महीने के दौरान बिना ट्रायल के या फास्ट ट्रैक के माध्यम से इनको फांसी दी जाए। मुझे धमकी देने के बाद में मेरा मिशन और भी टल रहा है, मजबूत है। मैं अपना अनशन करूँगा और करता रहूँगा। मैं न भयभीत था, न हूँ और न रहूँगा। मेरा हौसला और बुलंद हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, इस घटना के बाद में मैं एक घोषणा कर रहा हूँ कि क्राउड फंडिंग के जरिए ऑल इंडिया हिंदू महासभा लोगों से अपील करती है कि वो अपना सहयोग हमारे पास पहुँचाएँ ताकि कन्हैयालाल के परिजनों को हम लगभग 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर सकें। तो आप खंडेला पहुंचा और अठे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बलवीर भारती है वन जान से मारवा की जो धमकी देवा को जो प्रकरण चल रहे हो बिका ऊपर आप का खुद का ही विचार जाने हाँ वन के कहीं सुरक्षा मुहैया करवाई गई है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, और आगे वे इस मुद्दा पे कहीं का विचार हैं और के हिसाब से आगे वे जो है कन्हैयालाल की हत्या का ऊपर जो प्रदर्शन करवाड़ा हा, अनशन करवाड़ा हा, वे करेंगे या कौन करेंगे, ये सारी बात आप आज से बलवीर भारतीय जी से जानवा को प्रयास करें। हाँ तो बनिया जो आगे भी खबरियों सिक्कर पर, तब तक के लिए जय राजस्थान। तो आप खंडेला पहुंचा और अठे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बलवीर भारती है वन जान से मारवा की जो धमकी
मुद्दे बाको जो प्रकरण चाल रहे हो बिका ऊपर आपा बाका खुद का ही विचार जाने हाँ माने के कहीं सुरक्षा मुहैया करवाई गई है सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा और आगे बे ये मुद्दा पे कहीं बाका विचार ही और के हिसाब से आगे बे जो है कन्हैया लाल की हत्या का ऊपर जो प्रदर्शन करवाड़ा हा अनशन करवाड़ा हा वे करेंगा या कौन करेंगा ये सारी बात आप आज से बलवीर भारतीय जी से जानवा को प्रयास करें हाँ बनिया जो आगे भी खबरियों सिक्कर पर तब तक के लिए जय राजस्थान।